माँ का बड़ा दिल, एक माँ की इमोशनल कहानी। एक पति पत्नी के जोड़े को दो बच्चे हुए, दोनों ही बेटे। माँ बाप ने इन दोनों बच्चों को बहुत प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि यह अच्छी नौकरी कर सकें, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बनाकर दिया, ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरों में रह सके, ताकि आगे चलकर कभी भी बंटवारे का विचार ना आए और ना इनमें लड़ाई झगड़े हों। दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां भी लग गईं, दोनों की शादी हो गई। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, उसको एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था, दोनों बेटे और बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया, दोनों बेटे और बहुएं दिन रात माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने के लिए भी राजी ना थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना दिन रात देखे भूख ना होते हुए भी और मनचाहा खाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार थी, अब उसी माँ को बेटों के यहाँ पर दिनों का हिसाब दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह रही हैं, और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम ना लगती। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते और उस एक दिन माँ को भूखा रहना पड़ता। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिनों तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तब बड़ा बेटा अपनी बीवी के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बेटे ने माँ से कहा, माँ आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं, वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना नहीं आता है। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि आप पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खा लीजिए, तो आपको गैस जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ न बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन के लिए निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए। भगवान का भंडारा खाना तो सौभाग्य से मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर गई और भंडारा खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी। बेटा बहू और उनका बच्चा अपने घर में साथ समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे से पूछ पड़े कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़ा होकर वकील बनना चाहता है। उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, मंदिर के पास क्यों होना चाहिए? तब बच्चा माँ बाप से बोला, घर के पास मंदिर होगा ताकि जब मैं बड़ा होके किसी फंक्शन में जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ ना हो, मंदिर नज़दीक रहेगा, आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा खाना नहीं पड़ेगा। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था।
जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर लिया। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चे को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि लाठी बनकर उनके ही पीठ पर बरसेंगे। कर्म का चक्र निरंतर घूमता है दोस्तों। आज तुम दूसरों के साथ कर रहे हो, आगे चलकर तुम्हारे साथ वही होगा, यह तय है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो तुम जैसा चाहते हो कि बाकी लोग तुम्हारे साथ करें।